Hello everyone, welcome to AKO. So as we all know that अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक में और लास्ट वीक में जो एग्ज़ाम बोलने वाले थे लोग, दे आर फाइनली साइलेंट एंड एवरीबडी नो दैट एग्ज़ाम इज़ डिलेड। और मैंने ये जुलाई फर्स्ट वीक में ही बताया था कि एग्ज़ाम सितंबर फर्स्ट वीक और अगस्त एंड में नहीं होने वाला है। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो यू कैन चेक इन माई चैनल। इट्स अराउंड 12 जुलाई और 15 जुलाई अप्रॉक्स। बट एट दैट टाइम आप लोग को मतलब भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा थोड़ी होगा। लाइक ऑथेंटिक सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आई है कि नहीं अगस्त एंड में ही होगा, सितंबर फर्स्ट वीक में ही होगा। सो यू हैव स्मेल्ड द कॉफ़ी, रियलिटी यू नो नाउ। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जो है असमंजस की स्थिति जहाँ पे चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, वहाँ पे आपको समय का अपना कैसे बेस्ट यूज़ करके आप स्टेज वन स्टेज टू दोनों को बैलेंस करके सबसे अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में हम स्टेज वन डिस्कस करेंगे। अभी एक दो दिन में मैं स्टेज टू डिस्कस करूँगा। जो इस चैनल पे नए हैं AKO, सो आप स्टेज टू के लिए प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है जिसमें ऐसे के 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का लेक्चर हो चुके हैं, प्रेसी के लेक्चर्स हो चुके हैं, ट्रांसलेशन का लेक्चर हो चुका है। ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्लेलिस्ट चेक करोगे उसमें पड़े हुए हैं एंड दे आर रियली गुड and it has helped so many students to understand the topics and do well in stage 2, and they are practicing it really well. So let's get back to the topic. तो जो अभी हमारा एग्ज़ाम डिले हुआ है तो हमें समय मिल गया है रिवीजन करने का अच्छे से। ठीक है, जिनके मार्क्स अभी भी लाइक टिल नाउ जिनके 120 130 नंबर आ रहे हैं स्टेज वन में, ठीक है, तो वो लोग कैसे इसको इम्प्रूव करके 150 प्लस कर सकते हैं, इसमें आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि देखो अभी जितना टाइम है मिनिमम 45 दिन तो चलो आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा जब भी। ठीक है, सितंबर 9 तारीख को 9 सितंबर को NTA इज़ गेटिंग फ्री बाई नेट। JRF का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें लीक हो गया था या फिर कुछ हुआ था गड़बड़ी, कॉमर्स सोशियोलॉजी और इंग्लिश का शायद होने वाला है, तो ये हो जाएगा जब, तो उसके बाद NTA विल गेट इनटू इलाहाबाद हाई कोर्ट RO तो 10 सितंबर तक उसके थोड़ा दिन बाद आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। सो अभी पढ़ाई को ढीला नहीं करना। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सर हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे हमारे और काफ़ी अच्छा कंटिन्यूटी में पढ़ाई चल रही थी, बट जब से ये फालतू के रूमर्स फैले हैं कि NTA नहीं कराएगा, ये नहीं कराएगा, वो नहीं कराएगा, उससे हमारी पढ़ाई का ग्राफ पहले ऐसे जा रहा था एकदम, और फिर ये ऐसे हो गया है या फिर ऐसे ऐसे हो गया है। ठीक है, साइन कर्व बन गया लोगों का। तो इसको हम कैसे वापस पटरी पे लाएं। ठीक है, और हमें अपना ग्राफ इस वक्त होना चाहिए एट द एंड ऑफ दीज डेज, हर दिन आपका ग्राफ ऐसे जाना चाहिए स्टेज वन के मार्क्स का। ठीक है, गिरना नहीं चाहिए अभी। ठीक है, तो उसको हम पहले समझेंगे कि कैसे करना है आपको। ठीक है, तो जिनका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, 100%, वो लोग रिवीजन मोड में होंगे और सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। ठीक है, अब आप टेस्ट सीरीज कहाँ से दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, आई डोंट नो। हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ। ठीक है, उसका लिंक पिन होगा फर्स्ट कमेंट में, उसमें आप FLT01 सर्च करना। ठीक है, या फिर AKO RC सर्च कर लेना। आपको एक फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है, उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करो और चेक करो कि आपके कितने आ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जो टेस्ट PYQ बेस्ड बिल्कुल वन लाइनर टाइप हैं या फिर कॉपी पेस्टेड टेस्ट है, उसमें आपका रियल स्कोर नहीं पता चलता। आप क्योंकि आपने सबने PYQ की बुकलेट्स आई होप जो यूथ कॉम्पिटिशन्स की है उसको कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, बार बार पढ़ लिया होगा सारी PYQ। घटना चक्र भी बहुत लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी, तो घटना चक्र में भी PYQ ही होते हैं, यूथ कंपटीशन वाली बुक में भी PYQs ही होते हैं। तो आप PYQ ही PYQ लगाते रहोगे तो नया प्रैक्टिस कहाँ से होगा। लाइक अगर कल को जैसे कि हर एग्ज़ाम में होता है, UPPCS जो लोग देते हैं उनको पता होगा 2024 और 25 में जो चेंज आया है वो 2020 और 21 में इस तरह UPPCS नहीं आता था। सेम आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO है वो भी 2021 का एग्ज़ाम है और अब होने वाला है 2026 में। तो आपको क्या लगता है वही जो अभी इसमें चल रहे हैं वो सब क्वेश्चंस वन लाइनर कि LM का फॉर्मूला क्या है, और चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन लोग गए थे, या फिर गांधी जी इंडिया कब लौटे थे। ठीक है, ऐसे चीज़ें थोड़ी आएंगी एग्ज़ाम में अब। लाइक एवरी एग्ज़ाम इज़ गेटिंग पैटर्न चेंज, और ये ग्रुप
मतलब बी का एग्ज़ाम है, गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट है रिव्यू ऑफिसर की, ठीक है। तो इसकी कोई तो लेवल रखेंगे ना एग्ज़ाम का, आपसे एकदम इजी इजी नहीं पूछेंगे। अब सब एग्ज़ाम चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक इफ़ यू सी बाय नॉर्मल लॉजिक ऑल्सो, तो पैटर्न चेंज होगा, थोड़ी टफनेस बढ़ेगी एज इट इज़। इतना इजी एग्ज़ाम पहले जैसे आता था वो नहीं होता, हर एग्ज़ाम में चेंज हुआ है। एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, यूपीपीसीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसका पैटर्न चेंज हुआ। इवन अभी जो एग्ज़ाम आप लोगों ने शायद दिया हो, किसी ने या नहीं दिया हो, होम गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, उसके क्वेश्चंस देखना आप, इतने वियर्ड करंट अफेयर्स और जीएस के क्वेश्चन थे कि मतलब आप एक बार में आंसर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फॉर दैट थिंग, ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड रुको। ये like I am doing this from many days. I was busy in this high yielding topics जो भी हर एग्ज़ाम में आती है पिछले पिछले 5 से 6 सालों में, ठीक है। ज़्यादा पीछे जाएंगे 2011 का उठाएंगे अभी, दैट विल मेक नो सेंस, क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है एआई की वजह से। जो एग्ज़ामिनर है वो भी बहुत चीज़ें सर्च कर पाता है, ठीक है। कल को अगर 2009 में मैं अगर पढ़ा रहा होता आपको और ये मैप मुझे बनाना होता, ठीक है, और पता करना होता मुझे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी सिटीज़ में क्या क्या पाया गया, तो मुझे बिल्कुल बुक उठानी पड़ती स्क्रैच से जाके, आर एस शर्मा या और भी कोई किताब, फिर मैं आपके लिए नोट्स बना पाता। आज के टाइम पे गूगल करके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, एनआईओएस की वेबसाइट होती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट होती है, उनसे एकदम रियल सोर्स उठा के हम डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पस मैंने ये नोट्स रेडी किए हैं, दिस एंशंट हिस्ट्री का वन लाइनर, बिल्कुल एकदम आपका जो क्रिस्प एग्ज़ाम में आने वाला चीज़ है, एग्जैक्ट्स जो आ सकता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, उनकी पॉटरी से रिलेटेड, विथ मैप की कहाँ कहाँ साइट्स हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं इनके, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर होता है वैदिक पीरियड, फिर उसके बाद उसके डायग्राम्स के साथ कि क्या क्या था, कैसे कैसे था। तो ये नोट्स बनाए मैंने, वन लाइनर नोट्स, एंड दीज नोट्स विल बी फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। फॉर द पीपल जो भी मेरे टेस्ट सीरीज़ में है, दे ऑलरेडी नो। ये अब टेस्ट सीरीज़ है हमारी रियलिटी चेक, इसका नाम भी मैंने रियलिटी चेक रखा है ताकि आपका रियलिटी चेक हो सके कि अब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। और थोड़े हमारे जो अभी मॉक होंगे, आप FLT1 लगाना, FLT1, ठीक है, जो चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप लगाओगे, आपको समझ में आएगा कि आपका रियल तैयारी कितनी है। इसमें भी अगर आपके 150 प्लस 160 आ रहे हैं, तब आप समझ जाना कि हाँ, आपने एक लेवल पे पढ़ाई पहुंच चुकी है और आपको अच्छे से रिवीजन करते रहना है, ठीक है। अब आप बैठ के मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते, आपको शॉर्ट नोट्स अगर आपने खुद से बनाए हैं दैट इज़ बेस्ट, नहीं बनाए हैं देन आई एम हेयर टू हेल्प विथ इन दैट थिंग, ओके। एक एक एकदम शॉर्ट नोट्स, और साथ में बेस्ट पार्ट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड PYQ ऑन जैनिज्म, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन महाजनपदास, ठीक है। इस तरह एक एक टॉपिक पे जो भी सबसे ज़्यादा टॉपिक बार बार हर एग्ज़ाम में आए हैं पिछले 5 से 7 सालों में, ठीक है, PYQ जो भी आए हैं इन एग्ज़ाम्स में, आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट। और यहाँ पे एकदम हाई यील्डिंग टॉपिक है, जैसे कि ये एंशिएंट का नोट्स है, इट इज़ जस्ट 35 to 40 पेजेस का है नोट्स, और इससे आप पढ़ के कहीं से बाहर से नहीं आने वाला। दीज आर फ्रॉम माई ओन नोट्स, और खुद से बनाए मैंने, हैंड रिटन। ये अभी मैंने इसको डिजिटल फॉर्मेट में किया फाइनली, एंड यूजिंग दीज नोट्स आई हैव क्लियर्ड UPSC prelims, I have cleared multiple time UPPCS का prelims, okay, then I have cleared CDS with 50% and more marks in GS alone, then I have cleared SSC CGL, okay, जिसमें मेरे एक शॉर्ट्स पढ़ा होगा उसमें देखना, 40.5 मार्क्स आए थे 50 में से CGL Tier 1 में, एंड Tier 2 की मार्कशीट भी आई विल अपलोड, उसमें भी मेरे आए थे 60 प्लस, ओके। देन ये सारे नोट्स, ये सारा इसी तरह के शॉर्ट नोट्स बना रखे मैंने हर सब्जेक्ट के, विच आई एम गिविंग टू माई टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स, एंड दैट विल इमेंसली हेल्प यू। ये वन लाइनर है जिससे आपके डायरेक्ट, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट आ रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट पूछता है बट उतना डीप नहीं जाता है, तो वन लाइनर पढ़ के आपका काम हो जाता है। इवन नॉट जस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट RO, इट विल हेल्प इन UPPCS प्रीलिम्स 2026, ओके। इवन UPSC CDS कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, दिस विल हेल्प, ओके। सो जिनका भी स्टेज 1 अभी प्रिपेयर नहीं है,
जिनको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक वन शॉर्ट सोल्यूशन फॉर यू। ओके, इस तरह की सारी चीज़ें दी होंगी नोट्स में। ये मैंने मतलब आपको दिखाने के लिए बनाया था कि हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में है, ठीक है। तो यू कैन चेक आउट फॉर दिस। एंड टेस्ट सीरीज़ कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको उसका तरीका बेस्ट बताता हूँ, मतलब टेस्ट सीरीज़ का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। ओके, तो देखो यार, टेस्ट सीरीज़ लगाना सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने टेस्ट सीरीज़ उठाई और क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ जब भी आप लगाते हो, ठीक है, पहले तो उसको टाइम बाउंड मैनर में करो, 3 घंटे में, ठीक है। देन जैसे ही टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो, उसके आंसर्स चेक करो। ओके, देन उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ जाता है कुछ देर में, उसको पढ़ो। उसमें जो भी आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में एरर हुआ, जो भी गलती से आपने, जैसे मान लो 1 2 3 ऑप्शन था, आपने इसको टिक मारा, इसको टिक मारा और आंसर 2 और 3 लगा दिया और ये आपका गलत हो गया। आपने ये क्यों इग्नोर किया, ये एनालाइज करना है। टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये होता है। और ऐसा क्या था इसमें कि आपने नहीं गलत किया, वो एक्सप्लेनेशन में दिया होगा, ठीक है। और लेट मी शो यू द टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चंस। ओके, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं एज अ सैम्पल अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, सो टेस्ट सीरीज़ में आपको इस तरह प्रॉपर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, एकदम। और सबसे बेस्ट चीज़, हिंदी और इंग्लिश की टेस्ट अलग अलग पीडीएफ होते हैं, ताकि आपको प्रिंट आउट कम पेजेस करवाने पड़े। सेम आपस में एक ही में रहते हैं तो उससे हौच पौच हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम का अपना अलग है, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का अलग है एग्ज़ाम, अपना जो आपके टेस्ट पेपर होगा। ओके, तो उससे क्या होगा, आपको ईजी रहता है आपको प्रिंट आउट निकालने में, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी और आंसर की भी और टेस्ट पेपर भी, जिससे आपका प्रिंट आउट का जो खर्चा है वो बचता है, या फिर जो लोग टैब में देते हैं उनको कम, मतलब पीडीएफ देख के ईजी लगता है। ऐसे अब 60 पेज का पीडीएफ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दे दूँ, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर यू। आपका फालतू टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट दोनों होता है। ओके, सो इन शॉर्ट, फॉर स्टेज 1, ओके, वी हैव अ सोल्यूशन। जिनके भी अभी 120 130 140 आ रहे हैं, ओके, दे कैन हैव अ रियली गुड टेस्ट सीरीज। ओके, आई कैन गारंटी यू, आप ये टेस्ट दोगे उसके बाद जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, आई हैव गेट सो मेनी फीडबैक कि सर उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स, लाइक जो भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट करके हमारा होता है एग्ज़ाम रिलेवेंट, जो भी एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन पे मैंने मान लो पूछा कलिंगा वॉर के बारे में, ठीक है, तो अब कलिंगा वॉर से रिलेटेड और भी हैं जो उसकी स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो मोनो, और वहाँ पे जो भी एडिक्ट्स पाए गए थे और उसके आसपास का जो भी रिलेवेंट फैक्ट एग्ज़ाम में कभी भी पूछा गया है, वो एग्ज़ाम एक्स्ट्रा फैक्ट्स करके हर डिटेल एक्सप्लेनेशन में पहले तो उसका आंसर, देन एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी लिखे होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। देन दीज वन लाइनर नोट्स जो भी मैप बेस्ड सब कुछ है, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा टेस्ट सीरीज में। दिस इज लाइक, दिस इज फीचर ऑफ टेस्ट सीरीज, इट्स फ्री फॉर ऑल द टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स। सारे हाई यील्डिंग टॉपिक हो गए, जैसे कि एंशेंट का हो गया है नोट्स, विच आई विल सेंड इन डे और टू। देन मिडाइवल के हम बेस्ट जो एग्ज़ाम में आते हैं पी वाई क्यूज़ में, उसका मॉडर्न में पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाता है, ठीक है, कोई भी जो क्वेश्चंस पिछले 5 6 साल में बहुत बार रिपीट हुआ है उसकी एनालिसिस करके प्रॉपर हाई यील्डिंग टॉपिक, वो सारे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन होता है दैट इज़ वेरी डिटेल्ड, इट इज़ नॉट लाइक कि बस वन लाइन में आंसर दे दिया और आपको बता दिया इसका आंसर ए है और बस। वी गो वेरी डीप एंड टेल वाई इट्स ए, हाउ इट्स ए, what extra can be asked इससे related। ओके, तो दिस इज़ द फीचर ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। ओके, इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, एक 16 टेस्ट है, एक 8 टेस्ट है, ठीक है। तो उसमें 16 टेस्ट वाले में 8 सेक्शनल टेस्ट हैं एंड 8 एफएलटीज़ हैं, ठीक है। इसका शेड्यूल सेक्शनल टेस्ट का रहता है मंडे और थर्सडे, और एफएलटीज़ का एवरी सैटरडे। और दे आप कभी भी सकते हो, लाइक अपलोड हो जाता है ये थर्सडे मंडे और सैटरडे को, और एफएलटीज़ 8 है एवरी सैटरडे। ओके, और these are like just very minimal 15 rupees per test। okay, so uh, this has also been taken care of। और इससे आप लाइक अपना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसमें आपको एज मिलेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स, एक्स्ट्रा एग्ज़ाम रिलेवेंट पी वाई क्यू से रिलेटेड जो भी कभी भी आया होगा पिछले 7 8 साल में, दैट इज़ कवर्ड।
और एग्ज़ाम में जो भी हम बनाते हैं मॉक टेस्ट, उसमें वो नहीं होता कि सिर्फ पीवाईक्यू ही भर दिए। वी इन गेट इंस्पायर्ड क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू, ताकि आपका थोड़ा दिमाग स्टिमुलेट हो, थोड़ा आप सोचें फिर आंसर दें। डायरेक्ट रटा रटाया टिक मारने पे प्रैक्टिस नहीं होती, वो तो मतलब आप एक तरह से रिवीजन कर रहे हो घटना चक्र खोल के, फिर डिफरेंस क्या हुई। फिर रैंक लिस्ट बनाते हैं हम, जिससे आपको पता रहे कि आपके पीयर्स जो तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त, आपके कंपटीटर्स, वो आपके लेवल पे हैं, आपसे कितने ऊपर हैं, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा आपके परसेंटेज कितने हैं सेलेक्ट होने के, बिकॉज वी गिव परसेंटाइल ऑल्सो, सिलेक्शन परसेंटाइल विथ एवरी रैंक। रैंक लिस्ट पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल पे FLT1 की, ठीक है। FLT1 की रैंक लिस्ट पड़ी हुई है, दैट यू कैन चेक, ठीक है। सो दिस इज़ इट। और अभी देखो, अभी हो रहा है हमारा अगस्त 22, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर टेस्ट का शेड्यूल फॉलो कर लोगे, तो हर दूसरे और तीसरे दिन हमारा मॉक होता है। मंडे को मैंने रखा है एक सेक्शनल, तो मान लो अब सैटरडे को आपने FLT दिया, अब आप संडे और मंडे को आधा दिन ये पढ़ो। जैसे मान लो साइंस का है, ठीक है, जनरल साइंस का टेस्ट है, आपने 2 दिन में रिवाइज किया, मंडे को टेस्ट दे दिया। फिर आपके पास है ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे को आपने फिर 2 दिन पढ़ा, फिर थर्सडे को मॉक दे दिया, ठीक है। फिर अब ये चीज़ पढ़ ली FLT, तो आप फिर उसके बाद एक दिन और पढ़ा FLT के लिए, सब कुछ रिवाइज किया, ठीक है आपने, और फिर FLT दे दिया। इस तरह से आपका पूरा रिवीजन 1 महीने के अंदर हो जाएगा। 1 महीने में टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो इससे आपका एकदम डेप्थ में रिवीजन हो जाएगा। और ये जो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे कि एंशिएंट का है और भी सब्जेक्ट्स के हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, ओके। अगर आपका देखो, आपको पता चलेगा जब आप मॉक दोगे कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, ठीक है। अब किसी का मान लो वीक एरिया है वैदिक पीरियड एंशिएंट में, ठीक है, या फिर किसी का वीक एरिया है जो भी चोला, चेरा, पंड्या, साउथ वाले किंगडम्स, वो वीक एरिया है। वो आप आइडेंटिफाई करोगे मॉक और सेक्शनल देके, दोनों में अगर गलत हो रहा है दैट मीन्स दैट इज़ योर वीक एरिया। उसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे? शॉर्ट नोट से वो चीज़ पढ़ लो डायरेक्ट, क्योंकि आप बल्कि नोट्स उठाओगे अपने, मोटी मोटी किताबें उठा के अभी पढ़ोगे लास्ट के टाइम पे, दैट विल नॉट बेनिफिट यू दैट मच। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ो, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, दैट विल एनहांस योर मार्क्स, ओके। इसके लिए आपको कोई 15 वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस बुक पढ़ो, अंडरलाइन करो, खुद का अगर 1 वर्ड नोट्स बना सकते हो तो वो कर लो। उससे क्या होता है, लिखने से जब जब हम लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना ऐसे, तो हमारे दिमाग में थोड़ा ज़्यादा जाता है चीज़ें, क्योंकि वो मसल मेमोरी बनती है हमारी, ओके। तो ये करो आप। आपके एग्ज़ाम में अगर मार्क्स 130 120 अभी भी आ रहे हैं, इवन 100 आ रहे हैं अभी, आई कैन गारंटी यू, जब तक स्टेज 1 आने वाला होगा, ठीक है, आपका मार्क्स आराम से 150 तक पहुंच जाएगा, अगर आप रिगरसली सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन जिस दिन मॉक हो रहा है उसके अगले दिन ख़त्म करोगे पढ़ के, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे जो भी आपके गलत हो रहे होंगे, और वीक एरियाज़ का रिवीजन करोगे शॉर्ट नोट्स से, ओके। अपने नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सब्जेक्ट वाइज दीज, अभी एंशंट का जैसे अभी वीक के अंदर यू विल गेट ऑल द हाई यील्डिंग टॉपिक नोट्स, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स। बाकी स्टेज 2 का प्रिपरेशन, जिनका स्टेज 1 काफ़ी अच्छा हो गया है, दे शुड डेफिनेटली लाइक, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आपको स्टेज 2 की प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए, ठीक है। स्टेज 2, क्योंकि देखो स्टेज 2 का क्या है, आपको रिव्यू ऑफिसर बनाएगा, ARO बनाएगा या CA बनाएगा, ये स्टेज 2 ही डिसाइड करेगा आपकी रैंक। तो उसके लिए वी हैव दिस स्टेज 2 की कंप्लीट सोल्यूशन, दिस बुक, विच, जिसका मतलब इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक, उसका लिंक फर्स्ट पिन कमेंट में होगा, और टेलीग्राम चैनल में भी आप पिन मैसेजेस में जाओगे तो पिन रहता है, ठीक है। दैट यू कैन अवेल एंड प्रैक्टिस। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पूरे स्क्रैच से समझाया पहले तो, कि जैसे कि मान लो ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे को क्या होता है, ऐसे टाइप ऑफ एसेज, फिर मॉडल एसेज दिए हैं उसमें, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करने के लिए एसेज दिए हैं, और बोनस मटेरियल भी अलग से है ऐसे का, जिसमें आपको और ऐसे में समझाता हूँ, ठीक है। इसकी स्टेज 2 की हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे अभी, लेक्चर 1 3-4 दिन में, कि अभी जो टाइम मिला हुआ है उसमें आप स्टेज 2 को अपना कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि स्टेज 2 ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिखाएगा। ये वीडियोस लेक्चर मोस्टली उन बच्चों के लिए था, उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनका अभी भी 150 से 160 से कम नंबर आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव। बाकी आपको और भी कोई बहुत अच्छी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है वो लगाइए, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़िए, अपने शॉर्ट्स नोट्स पढ़िए, जैसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है कम से कम 30 दिन, तो डेफिनेटली आपको मिल गया है, ठीक है। आप इसको 5 डे पर सब्जेक्ट भी डिवाइड करो,
ठीक है, जो भी टफ सब्जेक्ट है। पॉलिटी तो 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री 3 या 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर में 1.5 दिन दूंगा सिर्फ आपको, ठीक है। यूपीजी के 1.5 दिन में निपटा दो। तो इस तरह करके पढ़ सकते हो। और उसको टेस्ट करने के लिए सेक्शनल मॉक लगाओ, एफ लगाओ, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ो। आई कैन गारंटी यू आपको स्टेज 2 का टिकट, हॉल टिकट डेफिनेटली मिलेगा, आई एम प्रिटी श्योर। और बाकी स्टेज 2 का जिसको पढ़ना है, ऑल वीडियोस आर फ्री, वीडियो लेक्चर्स आर फ्री ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट स्टेज 2 की, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस शुड हेल्प यू। एंड स्टेज 2 का भी पढ़ते रहिए साथ साथ, दैट इज़ ओनली गोइंग टू गेट यू द रैंक। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गेट सेलेक्टेड।